प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 का पाठ 13 काले मेघा पानी दे की व्याख्या बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक जाने माने साहित्यकार धर्मवीर भारती जी हैं। तो हम संक्षेप में सबसे पहले धर्मवीर भारती जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारती जी का जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ। इन्होंने कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, प्रयाग विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इन्होंने एमए हिंदी भी इसी विश्वविद्यालय प्रयाग विश्वविद्यालय से ही किया। सिद्ध साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पीएचडी सिद्ध साहित्य, सिद्धों के नाथ सिद्ध ये सब होते थे, उनके सिद्धों के साहित्य पर उन्होंने रिसर्च किया। सन 1997 में इनका निधन हो गया। धर्मवीर भारती ने उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, गीतनाट्य आदि की रचनाएं द्वारा हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। भारती जी को उनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही साथ इन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं पाठ पर, जिसकी व्याख्या पढ़नी है। काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे को हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक विधा होती है, जिसमें अपने स्मरण के आधार पर, यादाश्त के आधार पर घटनाओं को चित्रित किया जाता है। संस्मरण के आधार पर, जिसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें भारती जी ने वर्णन किया है। करें उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना और या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा, यहाँ विपरीत शब्द है जिसका अर्थ होता है उल्टा। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, नंगा बदन, कम से कम वस्त्र पहने हुए शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादो। कीचड़ कादो शब्द है। कीचड़ का अर्थ भी और कादो का अर्थ भी कीचड़ ही होता है, जो बारिश होने के बाद मिट्टी और पानी मिल करके घुलकर मिट्टी कीचड़ का रूप ले लेती है, उसी को कादो भी कहते हैं। कादो शब्द का प्रयोग वैसे मैथिली भाषा में किया जाता है। तो उससे चिढ़ते थे, कीचड़ और कादो से। वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। जो लोग इन लोगों को पसंद नहीं करते थे, शोर शराबा करना, गली में उछल कूद करना, गली में कीचड़ करना, उसमें लोटना पोटना, वो इन्हें मेढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वो गलियों में घूम घूम करके गंगा मैया की जयकारा लगाते, शोर शराबे करते। और इन लोगों की उम्र 10-12 बरस से 16-18, 10-12 वर्ष से लेकर के 16-18 वर्ष तक, अर्थात 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच के बच्चे गांव के ही रहते थे। सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी या जंघिया वो पहने रहते थे।
बाकी शरीर खुला रहता था। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया के जय से, बोल गंगा मैया की जय से प्रारंभ होता था। जयकारा जय घोष होता है जो गंगा मैया के जयकार से प्रारंभ होता था। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। जो लोग जानते थे सब सावधान हो जाते। कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ लोग नापसंद करते थे इस मंडली को। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे और बारजे। छज्जा जो घर के आगे सामने निकला होता है, ऊपर बालकनी जिसको कह सकते हैं, और बरामदा, बारजे मतलब बरामदा से झांकने लगती थी घर की स्त्रियां और लड़कियां। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती। समवेत यहाँ शब्द है, समवेत। समवेत का अर्थ होता है संयुक्त रूप से, एक साथ मिल करके पुकार लगाती, आवाज़ करते। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। आगे हम इसको थोड़ा कर देते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़घानी दे, काले मेघा पानी दे। काले मेघा, काले काले मेघ, हे काले काले बादल, हम लोगों को इस धरती के लिए पानी दीजिए। गगरी फूटी बैल प्यासा, हम लोगों की गागर टूट गई है। अब पानी एकत्र हम लोग नहीं कर पा रहे, हम लोगों के पास पानी भी नहीं है, बैल भी प्यासा हो गया है। बैल प्यासे रहेंगे तो खेती बाड़ी कैसे शुरू होगी। पानी दे गुड़घानी दे, पानी के साथ गुड़ धानी मांग रहे हैं। गुड़धानी गुड़ एवं चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू होता है, उसको गुड़धानी बोलते हैं। काले मेघा पानी दे, यह एक साथ मिल करके गाते हुए गली में आगे बढ़ते चले जाते हैं। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते मतलब धक्का देना, एक दूसरे को धक्का देते हुए ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। दुमहले मकान, 2 मंजिला मकान को दुमहले बोलते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर होता है, उसको दुमहले मकान बोलते हैं। उसके सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, और पुकारने लगते कि हे माताएं पानी दीजिए क्योंकि इंद्र सेना आई हुई है। इंद्र भगवान चूँकि जल के देवता हैं, उनकी सेना आई है। और जिस घरों में आखिर जेठ का महीना गर्मी की चरम सीमा इस महीने में पड़ती है, जो 15 मई से 15 जून के आसपास, हिंदी महीने का नाम है जेठ, शुरू होता है। आषाढ़ के उन सूखे दिनों, अर्थात जब बारिश, आषाढ़ के महीने से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन उस महीने में भी बारिश नहीं होती, तो स्थिति बड़ी ही विकट हो जाती थी। उस विकट स्थिति में आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, क्योंकि बारिश होने का मौसम था, उसमें भी बारिश नहीं हो रहा है। बारिश लेट होने लगा, नहीं हो रहा है। जिस महीने में आषाढ़ में होना चाहिए उस महीने में भी बारिश नहीं हो रहा है। जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, घर में लोग अपने दरवाजे के आगे बाउंड्री में कुएं खुदवा के गांव के लोग रखते थे, उनसे भी पानी नहीं निकल पाता था क्योंकि पानी सूख जाता था गर्मी में। उन घरों से भी सहेज मतलब इकट्ठा करके, सहेज करके मतलब बड़े जतन से इकट्ठा करके कहीं से लाकर पानी में से बाल्टी या घड़े भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। बड़ी मुश्किल से लोग दूर दूर से इकट्ठा करके कहीं से पानी ला करके रखे हैं,
अपने घड़े में भर करके पीने के लिए उस पानी को भी उन इंद्रसेना पर ले जा कर के ऊपर से गिराते हैं और उनका पूरा शरीर पानी से तर कर देते हैं, भिगो देते हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं। जब पानी इनके ऊपर गिरता है तो भीग जाते हैं, साथ ही साथ पानी ज़मीन पर गिर करके कीचड़ उत्पन्न करता है। उसी कीचड़ मिट्टी में वो लोट पोट जाते हैं, उछल कूद करते हैं। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। लथपथ मतलब सराबोर, कीचड़ और पानी से चारों तरफ उनमें उनके शरीर में लग जाता है, उस स्थिति को लथपथ कहते हैं। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते। सब में जब पूरे शरीर में, बदन में, मुख पर, हाथ पर, पेट पर, चारों तरफ गंदा कीचड़ जब लग जाता तो उसको हाँक लगाना मतलब पुकारते, आवाज़ लगाना। हाँक लगाने से तात्पर्य है आवाज़ लगाने से, तब हाँक लगाते, आवाज़ लगाते। क्या आवाज़ लगाते? बोल गंगा मैया की जय। फिर गंगा मैया की जयकारा वो लगाने लगते। गंगा मैया की जय का जयकारा वो लोग लगाने लगते। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। फिर उछल कूद करते हुए आगे गली में बढ़ते हैं दूसरे घर के सामने। टेरते, टेरते मतलब पुकारते। टेरने से तात्पर्य है पुकारने से। काले मेघा पानी दे, वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। लोग त्राहिमाम से तात्पर्य है रक्षा करो, रक्षा करो करने लगना। त्राहिमाम मतलब रक्षा करो, रक्षा करो। लोग गर्मी से पुकारने लगते हैं, पानी की भी विकट समस्या हो जाती है। उस स्थिति में भी भून भून करके, जैसे दाने को हम गर्म बालू में भूनते हैं, वैसे लोग ऐसा लगता था जैसे लोग भुन गए हैं। उस जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का जेठ के 10 तपा मतलब तपते हुए 10 दिन बीत करके आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा शुरू हो जाता है। पखवाड़ा मतलब 15-15 दिन के जो पखवाड़े होते हैं, 2 होते हैं, उसमें पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है। अर्थात आषाढ़ में जो बारिश होनी चाहिए वो बारिश नहीं हो रही है। आषाढ़ में दूसरा पखवाड़ा प्रारंभ हो जाता है। और क्षितिज पर कहीं, क्षितिज बोलते हैं आसमान और धरती जहाँ मिलते हुए प्रतीत होती है उसको क्षितिज बोलते हैं। कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखाई देती, कहीं बादल की रेख भी, रेख मतलब चिन्ह, कोई बादल का चिन्ह भी दिखाई नहीं देता, रेखा भी दिखाई नहीं देती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। आता भी तो आधी रात को आता और लगता है जैसे पानी खौल रहा है, ऐसा पानी आता था। उस विकट स्थिति में घर में संचित किए हुए जल को उन इंद्रसेना पर लोग डालते। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। शहरों की तुलना अगर किया जाए गांव के साथ तो गांव में और हालत ख़राब होती। जहां जुताई होनी चाहिए, खेतों की जुताई शुरू हो जानी चाहिए। बारिश होती है आषाढ़ के महीने में तो खेत की जुताई शुरू होती है, फिर फसल बीज बोने के का कार्य प्रारंभ हो जाता है। वो अभी बारिश न होने की वजह से खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर की तरह हो गई है, उसमें पपड़ी पड़ गया है ऊपर सूख कर, ज़मीन कहीं कहीं फटने लगी है। लू ऐसी, लू बोलते हैं गर्म हवा को, लू गर्म हवा को बोलते हैं। लू ऐसी चल रही है
चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इतनी गर्म हवाएं चल रही है कि रास्ते में चलने वाले पथिक राही लोग ऐसा लग रहा है जैसे हवा की गर्मी से गिर पड़ेंगे। ढोर ढंगर बोलते हैं पशुओं को, जानवरों को। प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम व निशान नहीं। निशान मतलब चिन्ह। फिर भी बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। पशु भी व्याकुल हो गए हैं पानी से, कितने मरने लगे हैं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं, जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ने के आसार दिखाई देने लगते हैं, तो लोग धर्म की ओर उन्मुख होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा विधान कराते हैं। वो सब करने के बाद भी जब बारिश नहीं होती है, उस परिस्थिति में यह इंद्र सेना निकलती है। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ, चूँकि जल के देवता हैं इंद्र, तो उनको प्रसन्न करने के लिए ग्रुप बना करके, टोली बना करके यह इंद्र सेना निकलती है और कीचड़ से लथपथ पुकारते हुए मेघों को आवाज़ लगाते हुए, गंगा मैया को आवाज़ लगाते हुए, क्योंकि गंगा भी जल की देवी हैं, पानी मांगते हुए प्यासे गलो, प्यास से गला सूख रहा होता है और सूखे खेतों के लिए अपने लिए पानी मांगते हैं, जो गला प्यास से सूख रहा है तथा खेत भी सूख गए हैं, उन सब के लिए पानी की मांग कर रहे हैं इंद्र से और बादल से। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, चारों तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, पशुओं को पिलाने के लिए पानी तक नहीं मिलता है, अपने लिए भी बड़ी मुश्किल से पानी एकत्र करके रखते हैं, उस परिस्थिति में भी उस इंद्र सेना पर पानी उड़ेलते हैं, गिराते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी, निर्मम माने ममता रहित, कैसी ममता रहित ये पानी की बर्बादी है, यह सोच करके लेखक चिंतित हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। देश की कितनी क्षति होती है, क्षति मतलब नुकसान, देश का कितना नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वासों से। अंधविश्वास बोलते हैं जो बिना सोचे समझे विश्वास कर ले, अंधे की भांति विश्वास करना। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना, कह रहे कौन कहता है कि ये इंद्र की सेना है? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, जो इनके विरोधी लोग थे, जो इसकी आलोचना करते थे इस इंद्र सेना की, जो मेढक मंडली इनको कहते थे, उनका तर्क अब लेखक यहाँ पर दे रहे हैं। कह रहे कौन ये इंद्र की सेना, कैसे इंद्र की सेना है ये लोग? अगर इंद्र महाराज से ये पानी हम लोगों को दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? घरों के में जो संचित किए हुए जल है पानी, उसको अपने ऊपर क्यों मांग रहे हैं, अपने लिए क्यों मांग रहे हैं? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नष्ट माने बर्बाद कराना। इस नहीं, यह पाखंड है। पाखंड मतलब ढोंग। करेंगे नहीं नहीं, ये और कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है? पाखंड है। पाखंड मतलब ढोंग है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए। इसी तरह के अंधविश्वास की वजह से ही हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए। इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, ये सब ढोंग है, पाखंड है। मैं असल में, लेखक आत्मकथात्मक शैली में लिखे हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, जो 10-12 से लेकर के 16-18 वर्ष की उम्र के जो बच्चे थे, कह रहे मैं भी उसी उम्र का था। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे हमारे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। कुमार सुधार सभा, कुमार मतलब नवयुवकों को सुधारने के लिए, नवयुवकों के अंदर अंधविश्वास
जो है उसको दूर करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था। उस संस्था के उपमंत्री बने थे लेखक। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, नए थे, उसी उम्र के थे, तो समाज सुधार का इनके अंदर जुनून था। अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर, तर्कस माने तुड़ीर, जिसमें बाण रखते हैं उसको तर्कस बोलते हैं। तीर रखकर घुमा करते थे, जहाँ जहाँ अंधविश्वास दिखा तुरंत अपने तर्कस से बाण निकाले और मार दिए। हमेशा उसके विरोध पर तत्पर रहते, विरोध करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। जीजी इनकी थी, जो रिश्ते में तो कुछ नहीं लगती थी, उनके माँ के उम्र से भी बड़ी थी, परंतु उनके प्राण इन्हीं में बसते थे। अपने बेटे और लड़के और बहू को छोड़ करके उनके प्राण इन्हीं में बसते थे, अर्थात इन्हीं को अपना पुत्र और सब कुछ मानती थी। और वे थी तमाम रीति रिवाज, तीज त्यौहार, जो रीति रिवाज परंपरा जो है, जिसको ढोंग लोग कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, उसको मानने वाली थी। तीज त्योहारों को मानने वाली थी। पूजा और अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब कर्मकांड, पूजा और अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब कर्मकांड, उसको ये मानने वाली थी। जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था, जिसको ये कुमार सुधार सभा का मंत्री, कुमार सुधार सभा का जो उपमंत्री थे, जो इसको अंधविश्वास मानते थे, अंधविश्वास जिसको मानते थे, वो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार या अनुष्ठान, कर्मकांड मेरे बिना पूरा नहीं होता था। कह रहे हैं सारे अनुष्ठान, तीज त्यौहार, पूजा विधान, कह रहे हैं जो भी था, कह रहे हैं मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था उनका। अब समस्या यह थी, इनके बिना पूरा ही नहीं हो रहा है, ये उसके विरोध करने वाले हैं, उसी के उपमंत्री बने हुए हैं। दिवाली है तो गोबर की कौड़ियाँ, और कौड़ियों और गोवर्धन, कौड़ी समुद्र में पाई जाती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है। गोवर्धन पूजा के समय उसको, उन कौड़ियों से आँख बनाया जाता है, गोबर के गोवर्धन बना करके। और सतिया बनाने में लगा हूँ। सतिया माने स्वास्तिक, स्वास्तिक एक प्रकार का चित्र होता है जो हिंदू धर्म में बनाया जाता है। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन तक झांकी तक को सजाने, जन्माष्टमी में 8 दिन तक कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए झांकी सजाया जाता था कृष्ण के लिए, वो सब इन्हीं से करवाती थी। पंजीरी, पंजीरी एक प्रकार का प्रसाद का नाम है, जो धनिया, सौंठ, चीनी इत्यादि से बनाया जाता है, जो उस समय वही प्रसाद के रूप में इस्तेमाल होता है जन्माष्टमी के अवसर पर। वो सब बनवाती थी। वो बनवाने का कारण यह था कि ईश्वर से जो फल प्राप्त हो वो सब इन्हें ही मिल जाए, लेखक को ही। हर छठ बोलते हैं जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला पर्व, उसको बोलते हैं हर छठ। हर छठ जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व मनाए जाने वाला पर्व को हर छठ बोलते हैं। छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भरा हुआ, कुल्हड़ियों छोटी छोटी कुल्हड़ की भांति होता है जिसमें भूजा और मिष्ठान भरा जाता है उस अवसर पर। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल। अरवा चावल बोलते हैं जो बिना धान को उबाले ही छिलके को अलग कर दिया जाता है, चावल बना लिया जाता है धान से बिना उबाले, उसको अरवा चावल बोलते हैं। किसी में भुना हुआ गेहूँ, उसको अरवा चावल, ये है अरवा चावल शब्द। किसी में भुना गेहूँ, गेहूँ को भून करके। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उसका पुण्य का फल इन्हें ही मिले, केवल मुझे मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। इनकार मतलब मना कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई,
जब ये नहीं माने तो जीजी खुद बाल्टी भर करके पानी उस मेढक मंडली पर फेंकने के लिए ले जाने लगी। कह रहे हैं कि लेकिन जब इस बार साफ मना कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी लेकर जाने लगी तो उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, अब वह बाल्टी भर पानी लेकर चलने में असमर्थ थी। बड़े ही किसी तरह से लग रहा था अब गिर जाएगी तब गिर जाएगी। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, काँप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए मतलब रूठ करके, मुंह फुलाने से तात्पर्य है रूठ जाना, रूठ करके खड़े थे अलग। शाम को उन्होंने लड्डू आप लोग जानते होंगे, मठरी बोलते हैं, नमकीन बनता है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। लड्डू और मठरी ये होली के अवसर पर मिलता है। खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मैंने मना कर दिया, हाथ से हटा दिया। मुंह फेर कर बैठ गया। मुंह फेर करके बैठना मतलब रूठ करके बैठना। जीजी से बोला भी नहीं, मैंने जीजी से बात तक नहीं की। पहले वे भी तमतमाई, तमतमाने से तात्पर्य है क्रोधित होना। पहले वह भी तमतमाई, तमतमाने से तात्पर्य है कि वह भी पहले रूठ गई, लेकिन बहुत देर तक वो नहीं रूठ सकती थी, नहीं तमतमा सकती थी। क्रोधित होना, तमतमाने से तात्पर्य है क्रोधित होने से। लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरे सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत। भैया से तात्पर्य है प्यार से, हम लोग इधर वाराणसी क्षेत्र में, इलाहाबाद और वाराणसी क्षेत्र में भैया बोलते हैं छोटे बच्चे को भी अपने प्रेम से। मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। ये जिसको तुम अंधविश्वास कह रहे हो यह अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। वो समझाने लगी कि जब हम इन लोगों को पानी नहीं देंगे, इस इंद्र सेना को, तो इंद्र भगवान हमारे लिए पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है ना, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। कह रहे हैं कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह पानी का अर्घ्य बोलते हैं ईश्वर को जल चढ़ाना। जल जब हम भगवान को चढ़ाते हैं उसको अर्घ्य देना बोलते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, मनुष्य पाना चाहता है, जब तक उसको देगा नहीं तब तक उसको कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान माना था। ऋषि मुनियों ने दान को सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा स्थान दिया। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। तब लेखक महोदय ने कहा कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो। आगे हम इसको कर ले थोड़ा सा, एक दो लाइन। ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद मतलब एक एक बूंद पानी के लिए तरसे, परेशान हो, एक एक बूंद पानी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करे, तब पानी कीचड़ में बहाओ। ये ऋषि मुनि कहे थे ऐसा। लेखक महोदय ऐसा कह रहे हैं, अपनी जीजी से प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर जीजी का क्या उत्तर है हम लोग देखते हैं। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया जीजी ने कि देख बेटा, बिना त्याग के दान नहीं होता। त्याग के गुण हर मनुष्य के अंदर होने चाहिए। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे तो क्या यह त्याग हुआ। करोड़ों रुपया है और 1-2 रुपया किसी को दान कर दे तो क्या वह त्याग है। नहीं, बिल्कुल त्याग नहीं है वो। त्याग तो वह होता है जो चीज़ मेरे पास भी कम है, जिसकी आवश्यकता मुझे भी है,
कम है मेरे पास, एक ही है, दो ही है, जिसकी मुझे भी अत्यंत आवश्यकता है। हम अपनी आवश्यकताओं को छोड़कर, नज़रअंदाज कर, अपनी ज़रूरत को पीछे रख करके दूसरे के कल्याण के लिए दें, तो त्याग तो वह होता है, वह त्याग होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है, वही दान है, वही फल मिलता है। हमारे पास बहुत अधिक संपत्ति है, बहुत अधिक सामान है, उसमें से अगर एक दो किसी को दे देते हैं तो वह नहीं है, बल्कि हमारे पास जिसकी कमी है, जिसकी हमें भी आवश्यकता है, उन अपनी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करके, छोड़ करके, त्याग करके जब हम किसी को देते हैं, वह दान होता है और उसी दान का फल हमें प्राप्त होता है। फिर आगे वो बड़े ढंग से समझा रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है, त्याग की भावना निश्चित रूप से झलकता है, त्याग का संदेश निश्चित रूप से जीजी दे रही है। आगे के कुछ हिस्से थोड़े से और बचे हैं, हम अगले पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो थोड़ा सा व्याख्या बताते हुए फिर क्वेश्चन आंसर को भी उसी में ले लेंगे। 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर कहीं कोई परेशानी आई हो, डाउट हुआ हो, तो निश्चित रूप से कमेंट करें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।